अभी इतने लोग हैं, विभिन्न विषय के हैं, हम शुद्ध संस्कृत के हैं। हमारे सामने शुक्ला जी बैठे हैं, वो भी शुद्ध संस्कृत के हैं। लेकिन ये जो शुद्ध संस्कृत यदि हम जानते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कल से मैं सुना बहुत से चीज़ें कंप्यूटर साइंस लोगों से एवं भाषा वैज्ञानिकों से, तो मुझे ये लगा कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड या ज्योतिष के लिए नहीं है। ये आज के युग में मैं धन्यवाद देता हूँ ये कंप्यूटर साइंटिस्ट और भाषा वैज्ञानिकों को, जब इन्होंने इसमें मशीन ट्रांसलेशन वगैरह में जोड़ा है। अभी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सत्र में केवल अध्यक्षीय भाषण देने के लिए मुझे कहा गया। मेरा एक भी वक्तव्य था, लेकिन मेरा यह मत है कि ये 12:30 तक ख़त्म होने वाला था, लेकिन आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं उसको प्रेजेंट करूं या न करूं ये सोच रहा हूं। किसको पूछूं? आप लोगों से पूछूं? सुखदा जी से पूछूं? मैं तो ये मेरा, जैसे कि अभी दीप्ति मैडम जो हैदराबाद से बोल रही थी, उनको मैं जानता हूं पहले से, जब मैं यहाँ रीडर था। और अम्बा कुलकर्णी मैडम, इन लोगों को, दीप्ति मैडम जब बढ़ रही थी आगे, तो मैंने इनसे कहा उनको कहिए बंद करें, क्योंकि टाइम हो गया है। तो इसलिए मैं इसको, मेरा और एक है मुख्य अतिथि का काम है नेक्स्ट, उसी में इसको मैं कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि जो बुभुक्षित होता है वो व्याकरण नहीं समझता है। तो इसलिए मैं आज इस सत्र में केवल अध्यक्षीय भाषण देने का प्रयास करूँगा। पहली बात यह है कि इस सत्र में बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई हैं। एक वो दीप्ति मैडम, दूसरी हमारे सुखदा मैडम, जो कि वो कर्ता भी है, कर्म भी है, अधिकरण भी है, करण भी है, और संप्रदान नहीं है। संप्रदान इसलिए नहीं है कि उनको कुछ देना नहीं है, वो करता है इसलिए कि वो बोलती है, और कर्म इसलिए है कि उनको देख करके लोग कहते हैं ये क्या बोल रही है, देखो इनको देखते हैं लोग, सुनते हैं। अधिकरण इसलिए हैं, उनमें सब कुछ है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो कर्ता, करण, अधिकरण और कर्म, ऐसे जो सुखदा मैडम का भी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हुआ है, आप लोग सब उसके लिए प्रमाण है। एक कुछ तृप्ति मैडम की इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशंस, मल्टीलिंगुअल इंडियन नेचुरल लैंग्वेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये इनका विषय था मैडम का। उनमें उन्होंने कुछ अच्छा प्रश्न किया, ऐसा कुछ एक सेंटेंस बोला था। उन्होंने अच्छा प्रश्न किया। ये अच्छा किया के साथ जाएगा या प्रश्न के साथ जाएगा? अच्छा किया और अच्छा प्रश्न किया, ये दोनों हो गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, और अच्छा प्रश्न किया, ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है? विशेषण है। जब अच्छा प्रश्न किया, आप खाली अच्छा किया कहेंगे तो ये क्रिया विशेषण है। अच्छा प्रश्न किया है तो अच्छा विशेषण है, ये स्पष्ट है। इसमें क्या शंका थी उनकी? एक बात हमारे संस्कृत में है, करयति करवालम, करवालम करयति, करयति नाम धरति, करेण धरति, करयति, ये संस्कृत का एक है। लेकिन ये हिंदी में प्रश्न किया, उनको जोड़ दिया उन्होंने, प्रश्न किया एक फ्रेज है उन्होंने किया। ये कैसे क्या करते हैं वो लिंग्विस्टिक्स वाले उसको समझ सकते हैं। उसके बाद उसने, हाँ, अभी अम्बा कुलकर्णी मैडम ने भी वो कहा, उसने अपना घर पीला किया।
हम कहते हैं सह अध्यापकः भवति, ही इज ए टीचर, सह अध्यापकः भवति। तो इसमें दिक्कत क्या है? मम गृहम श्वेतम करोमि, मैं अपने घर को सफ़ेद करता हूँ। इसमें क्यों हम उसको कहते पीला किया, ये क्या होगा? कर्म, ये द्विकर्मक कर दिया उन्होंने। पीला भी एक कर्म है और घर भी एक कर्म है। ये क्यों? क्या पीला घर को पीला किया, घर को पीला किया, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। पीला में कोई विभक्ति नहीं है, इसमें घर में विभक्ति है, इसलिए पीला में विभक्ति होने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में ऐसे बहुत प्रयोग है। नाम धातु का होता है वो अलग है। आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, छात्रम पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति, ये अलग है। लेकिन ये जैसे अहम अध्यापकः अस्मि, अहम उत्तमः अध्यापकः अस्मि, तो इसलिए संस्कृत में इस तरह का प्रयोग है। वह बीमार हो गया जिससे उसके हॉस्पिटल, जिससे उसको हॉस्पिटल ले लिया गया। उन्होंने एक उदाहरण यहाँ भी दिया। यदि संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा को ठीक तरह से हम पढ़ें, उसको दूसरी तरह से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी सोच है। इसलिए नहीं, ये काम हमारा है, इन लोगों का नहीं है जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा। हमारा काम, हमारे फैकल्टी में, मैं एसवीडीवी के प्रोफेसर था, डीन था, तो उसमें जो सिलेबस है हमारा, हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ेंगे तो हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत शेखर पढ़ेंगे, व्याकरण भूषण सार पढ़ेंगे, मंजूषा पढ़ेंगे। क्यों नहीं हम ये जो सिमेंटिक, यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर जो आप लोग कर रहे हैं, इसका भी कोर्स में क्यों नहीं हम जोड़ेंगे? देखिए 350 बीसी में पाणिनि ने लिखा, अष्टाध्यायी 350 बीसी, और उसके बाद 250 में कात्यायन, उसके बाद 150 में पतंजलि, उसके बाद कमेंट्री हुआ 18th सेंचुरी एडी में नागेश भट्ट ने लिखा अंतिम। उसके बाद हमारी कोई लेखन नहीं है, ओरिजिनल लेखन। संस्कृत में जो ओरिजिनल लेखन बिल्कुल नहीं है उसके बाद। क्यों नहीं? ये जो ज्ञान परंपरा है 18th सेंचुरी में एंड, यदि एंड हुआ कोई बात नहीं है, उसके बाद ये लोग जो काम कर रहे हैं, इट इज यूजफुल, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अस। हम लोग क्यों ना, यदि ये लोग संस्कृत को आ सकते हैं, हम लोग क्यों ना उनके यहाँ जा सकते हैं? तो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमारे सिलेबस जो संस्कृत, देखिए संस्कृत में हम पढ़ेंगे, संस्कृतम विजयताम, ठीक है, लेकिन यदि अंग्रेजी में इन लोगों ने लिखा है, हिंदी में लिखा है, उसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे हम। जैसे ये लोग पाणिनि को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, नागेश भट्ट को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, हम लोग उसको अनुवाद करेंगे, अंग्रेजी को संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो इसलिए जा करके हमारी संस्कृत आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम 18th सेंचुरी में ही रहेंगे। ये जो नई नई चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये सेकंड स्तर में, द्वितीय स्तर में ये संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। फर्स्ट तो ये लोग लिंग्विस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सेकंड में ये व्याकरण पढ़ करके वो काम कर रहे हैं। अभी कल प्रोफेसर संगल साहब ने एक बात कही, भुवनेश्वर में एक मीटिंग हुई जिसमें सम 60 और सम पीपल वर देयर, लेकिन उसमें कोई संस्कृत का आदमी था? कोई नहीं था। कारण यह है कि जो भाषिणी या जो करते हैं उसके बारे में हमको पता ही नहीं। हमारे फैकल्टी में भाषिणी के बारे में, भाषिणी क्या है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं आपके काशी में जब तमिल संगम हुआ था, उस समय मैंने सुना वो हिंदी में बोले, तमिल के लोग तमिल में सुने,
ऐसा नहीं कोई मनुष्य वहाँ ट्रांसलेशन कर रहा है, मशीन ट्रांसलेशन कर रहा थे, ये मुझे सुनने में आया। तो यदि ऐसी बात है तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? यदि प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास जाएंगे, भाषा वैज्ञानिक के पास जाएंगे, हमारे पास क्यों आएंगे? कब आएंगे? जब मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी तब हमारे पास आएंगे। पूजा पाठ कराना होगा हमारे पास आएंगे, या और कुछ यदि संस्कृत व्याकरण में थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा, हो सकता है हमारे पास आए। लेकिन इस चीज़ के लिए भाषणी में कोई शुद्ध संस्कृत आदमी है क्या व्याकरण का? यद्यपि वहाँ ज़रूरत है। हम IIIT हैदराबाद में गए थे, जब हम यहाँ एसोसिएट थे। उस समय विनीत चैतन्य जी काम कर रहे थे, ये तृप्ति मैडम काम कर रही थी, और ये भी थी अम्बा कुलकर्णी यूनिवर्सिटी में थी। मैं वन मंथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर जब यहाँ था, तो मैंने देखा ये लोग काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे आ जाते हैं, बैठ करके वहाँ काम करते हैं, और कहीं डाउट हो गया सीनियर लोगों के साथ बातचीत करते हैं। और एक प्रोफेसर थे, अभी नहीं है, वो बीच में बेचारे कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया, क्या नाम उनको मुझे याद नहीं है। तो ये सब काम करते हैं। तो इस तरह का संस्कृत में हमारे यहाँ हमको आगे बढ़ना होगा। हमको ये जो मैंने एग्जाम्पल में कह रहा हूँ, ये जो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर है, इसको कोर्स में रखना होगा। और कुछ लिंग्विस्टिक, ये कल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही थी। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स क्या है ना? जो हमारे जैसे धातु है, धातु में हमारे यहाँ धातु को परिभाषित किया गया है। भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। भ्वादिगण में पठित हो लेकिन क्रियावाचक भी हो, तब ये भ्वादिगण में पठित इसलिए दिया गया है कि एक अव्यय पद है जिसका क्रियावाचक है लेकिन वो धातु नहीं है, इसलिए। इसी तरह ये जो कंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत है, कर्म का कंसेप्ट है। अभी कर्म किसको कहते हैं? आप लोग कहते हैं या कर्म है। एजेंट सब्जेक्ट में भी अंतर है लिंग्विस्टिक्स में। तो ये कंसेप्ट, यूनिवर्सल कंसेप्ट हमारे व्याकरण में इतना है, उसको इकट्ठा करने जरूरी है। हमारे जो रिसर्च छात्र हैं उनको इस तरह का विषय देना जरूरी है, तब जाकर के हम आज के युग के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। हम अपने को अपने फैकल्टी में बैठ करके विद्वान कह सकते हैं, बाहर जब आएंगे ये लोग पूछेंगे भैया ये बताओ कि इस का कैसे अनुवाद करेंगे। तो ये इसलिए मेरा निवेदन हमारे लोगों को कि हम लोग आज के साथ चलें, और थोड़ा हम कल राजाराम शुक्ला जी हमारा नेक्स्ट डीन है मुझे लग रहा है, उनसे मैंने कहा मेरे समय में ये कोर्स जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2009 में डीन था, उसमें हमने इम्प्लीमेंट इमीडिएटली किया था। जबकि हमारे लोग कुछ कह रहे थे कि अरे ये सब हमारी परंपरा में नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? इमीडिएटली मैंने पूरा कोर्स बनाया था, जबकि उस समय वाइस चांसलर थे DP सिंह। उन्होंने कहा कि देखिए संस्कृत फैकल्टी का जो सिलेबस है द बेस्ट सिलेबस, साइंस फैकल्टी एंड संस्कृत फैकल्टी का उन्होंने कहा था। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इनके साथ चलें। जो हमारे पास नहीं है दूसरे के पास है उनसे ले, जो हमारे पास है उनको उदार चित्त से दे, तब जाकर के हमारे ज्ञान परंपरा की वृद्धि होगी। अभी हमारा जो मैडम सुखदा मैडम ने उन्होंने कहा कि 3 स्तर से जो है हमको काम करना पड़ता है, एक शब्द, दूसरा संबंध और एक संगति। शब्द के बारे में हमारे यहाँ इतने ही चर्चाएं हैं, तो कौन सा शब्द ये लेते हैं? बहुत से शब्द हमारे यहाँ, शब्द को स्फोट कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, क्या करेंगे, ये बात बहुत चर्चा है। और संबंध तो शतम संबंधा ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है। शतम 100 टाइप्स ऑफ संबंध रिलेशंस आर देयर। तो ये हमारे जो है ये चीज़ें हमको, हम ग्रंथों से इनको देंगे, इनको जो ज़रूरत है एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जैसे मेरे पास कई प्रकार के चावल है, बासमती भी है, वो है, सब है, लेकिन आपको बासमती की ज़रूरत नहीं है तो क्यों बासमती चावल लेंगे?
तो इसलिए हमारे इतना है, यू कैन राइट ए बुक एंड प्रोवाइड द एसेंशियल थिंग्स टू दैम। तो ये है। उन्होंने जो संगति जो है, समाज में हमारे यहाँ केवल संगति दिखी जाती है। समाज में जैसे भार्या राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य, भार्या राज्ञः, राजा की भार्या है, और पुरुषः देवदत्तस्य, अब पुरुष जो है देवदत्त का है। यहाँ ये जो राज्ञः और पुरुषः, ये दोनों की संगति नहीं है। संगति हमारा समर्थ पद विधि ही एक सूत्र है, पद संबंधी जो विधि स समर्थाश्रितः बोध्यः, उसमें संगति की बात की जाती है। लेकिन हमारी क्या मोनाली ने वो बहुत अच्छा, मैंने सुन नहीं पाया, चला गया, भूख लगी तो खाने के लिए। तो इसमें वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, मैंने सुना। तो ये संगति किस तरह का ये लोग विचार कर रहे हैं। हमारे महाभाष्य में संगति के बारे में शुक्ला जी द्वितीय 211 में बहुत से विचार है पद विधि में। तो ये सब हमको काम करना होगा। हमको केवल पांडित्य दिखाना नहीं है, हमको काम करके लोगों के सामने लाना है। ज़्यादा हम अभी बहुत टाइम हो गया है, हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं हमारे समन्वयक प्रोफेसर त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिपाठी जी को। और उपेंद्र त्रिपाठी जी को मैंने हल्का, पहले हम जब डीन थे, मुझे लग रहा है वो पहले लेक्चरर थे, उसके बाद रीडर हुए, तो मैं भाई हल्का में लेता था उनको। यार ये त्रिपाठी जी क्या वेद पढ़ते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन इतना बढ़िया काम अभी कर रहे हैं। एक तो ये जो वेद विज्ञान केंद्र बनाया है, वो बहुत यूजफुल इंस्टीट्यूट है। वेद को विज्ञान के साथ जोड़ना है। इसके बारे में भी मैंने कुछ काम किया, क्योंकि यहाँ से रिटायर्ड हो गया तो बैठना तो नहीं है घर में। तो मैं वेद व्यास यूनिवर्सिटी, एस व्यास यूनिवर्सिटी एक बेंगलोर में है योग का, उसमें हम डीन बन गए। फिर वाइस चांसलर बने थे, वहाँ वाइस चांसलर से डीन बन गए। तो वो एक योगा एंड स्पिरिचुअलिटी फैकल्टी है, उसमें डीन बने। तो मैंने वहाँ देखा कि वेद को ये लोग, कोई रेग मशीन है, क्या क्या मशीन है सब, वो एनवायरनमेंट को, जैसे यज्ञ में कर रहा हूँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट में, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे अपने सुनने वालों को, क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। इस तरह का काम भी यहाँ होना चाहिए और होगा, मुझे लग रहा है। अकेले हैं, वन मैन चल रहा है और 2-4 सहायक उनके पास है, लेकिन यहाँ ये फुल फ्लेज्ड होना चाहिए। माननीय कुलपति जी इस पर ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि ये एक वेद का मतलब जो लोग समझ रहे हैं ना, वेद का मतलब फिर खाली वेद पाठ करो, शादी ब्याह में करो, यज्ञोपवीत में करो, ये नहीं है। वेद विज्ञान है, वेद ज्ञान है। और हमारे कुलपति महोदय तो IITians है, ये तो IT के हैं, IIT है, IITian कहते हैं उनको। तो IITian लोगों को तो हर चीज़ जल्दी ही समझ में आती है। तो ये जल्दी समझ करके इसको कई पद निर्गत हुआ था, लेकिन अभी इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। तो मैं कुलपति साहब के साथ तो मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इसके प्रति ध्यान दें। जैसे उपेंद्र त्रिपाठी जी अगर जो काम कर रहे हैं दिन रात, उनको इसको बढ़ाने के लिए सुविधा मिले। और इसलिए उपेंद्र त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। मेरे पुराना, मैं ये काशी जो हमारे विश्वनाथ मंदिर है वहाँ का मैनेजर रहा, यहाँ खूब अपना खेल रहा था। यहाँ करीब 7.5 वर्ष जो है हमने ये किया। यहाँ भोग नहीं लग रहा था, वो भोग लगाया और भोग लगवाया पुजारियों से, और ये सब काम हम लोगों ने किया। उपेंद्र त्रिपाठी, इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू जस्ट गो एंड टेल हिम, यू डू इट, ही विल डू। तो इसको सहयोग चाहिए। बाकी आप सब का सहयोग इस केंद्र के प्रति रहे। हम संस्कृत के छात्र होने के कारण हम
इस केंद्र के प्रति हमारी ममता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मालवीय जी ने कहा ये जो विश्वनाथ मंदिर मालवीय भवन में बिरला जी आए हुए थे और मालवीय जी की तबीयत खराब थी, जाने वाले थे मैंने, और अधिक दिन 1948 में उनका देहांत हुआ। तो उस समय उसके पहले मालवीय जी के पास आए थे बिरला जी। उन्होंने कहा बिरला जी, ये जो मंदिर है हमारा प्राण है, हमारा प्राण ये मंदिर है, उसको पूर्ण नहीं हुआ था उस समय, उसको पूर्ण करा दीजिए, ये मेरा निवेदन है। मालवीय बिरला जी उनके हाथ पकड़े, कहे ये मैं एक बात आपको देता हूँ कि ये जल्दी हम इसको पूर्ण करेंगे। इनके बाद ही पूर्ण हुआ। तो इसलिए ये जो ऐसा जो संस्था है यहाँ मालवीय जी की संस्था में वैदिक विज्ञान केंद्र, मालवीय भवन और ये सब चीज़ें हमारे मंदिर, इसका की प्रगति हो और हमारे इनको कुलपति महोदय से निवेदन है कि इसके प्रति ध्यान दें। धन्यवाद सुखदा जी, आपने हमको बुलाया। सुखदा जी धन्यवाद आपको मैं दे रहा हूँ, वो उसमें व्यस्त है। थैंक यू वेरी मच।